हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसका कुछ रिव्यू मैंने उसमें इंट्रोडक्शन दिया है पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें हमने बताया है इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड लाइन ऑफ साइट क्या होती हैं। ठीक, इन सब चीजों के बारे में बताया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें कि हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक, एप्लीकेशन में जो होता है हाइट एंड डिस्टेंस, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की डेट में, आज के लेक्चर में जो है एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। हाइट एंड डिस्टेंस में होता क्या है एक्चुअली, थोड़ा उसमें हम देख लेते हैं उसका हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। ये सब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, हायर लेवल पे जो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है वो बहुत वाइड है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही यूज करेंगे ये एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने जो पढ़ा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है कोई। ठीक, तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये मान लीजिए ये कोई ऑब्जर्वर है, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हाइट ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट हो गया कि कितने हाइट पे है, या हाइट ऑफ मीनार या हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गई, उसको एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये डिस्टेंस है कि जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक, ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है और उसके जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट मतलब बिल्डिंग का जो बेस होगा उससे डिस्टेंस जो ऑब्जर्वर की होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको क्या कहेंगे, ये कितना दूर खड़ा है, उसको हम कह देते हैं बेस। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम पहले इस मतलब एक्सरसाइज जाने से पहले हम सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल 1 है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली। ये कोई टावर है, ये टावर है, ये वर्टिकली खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से, बी पॉइंट से, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये 15 मीटर जो अवे है, ये कोई सी पॉइंट 15 मीटर अवे है बी से, उससे जो टॉप है, जो टॉप है टावर का, वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री। एट दैट पॉइंट वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर हमने मान लिया कि h है। ठीक, यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, h। ठीक, अब यहाँ पे देख, ये कोई ए कोई पॉइंट है, बी जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, और ये बेस है 15 मीटर अवे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, h अपॉन BC। BC क्या गिवन है, BC इक्वल्स टू गिवन है हमें 15 मीटर, और tan 60 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, tan 60 इक्वल्स टू होता है √3। तो यहाँ थीटा की जगह 60 पुट कर देंगे, tan 60 इक्वल्स टू हो जाएगा h/15। tan 60 की वैल्यू हो गई √3 इक्वल्स टू h/15।
ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इक्वल्स टू आ जाएगी 15 इंटू √3। यही हमारी टावर की हाइट हो गई मीटर, क्योंकि ये 15 जो है मीटर में गिवन है तो इसकी हाइट भी मीटर में ही आ जाएगी। ठीक, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। क्या है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट, ये कोई पोल है, उस पे वायर लगे हुए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, इलेक्ट्रीशियन जो है ये चढ़ रही है, वो रिपेयर करना चाह रही है इसको। ठीक, ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर शी नीड टू रीच पॉइंट 1.3 बिलो द टॉप। ठीक है, बिलो द टॉप। टोटल इसकी हाइट कितनी है पोल की, AD इक्वल टू है 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर AD इक्वल टू टोटल हाइट इसकी है 5 मीटर। अब वो क्या कह रहा है कि सी नीड्स टू रीच पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप। टॉप जो है वहां से नीचे जो है 1.3 मीटर तक वो पहुंचना चाहती है। ठीक, तो यहाँ पे AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू हो गया 1.3 मीटर। ठीक, बिलो द टॉप, टॉप ये है, बिलो इसके B पॉइंट है, तो यहां तक पहुंचने, ये जो यहां जब पहुंचेगी तब वो जो है उसको सही कर लेगी, जो फॉल्ट हुआ है वहां इलेक्ट्रिक फॉल्ट जो हुआ है उसको सही कर लेगी, तो वो हाइट जो बचेगी रिमेनिंग ऊपर वाली कितनी है 1.3 मीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है, टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच व्हेन inclined at an angle 60 डिग्री। अब लैडर जो ये सीढ़ी लगी है उसकी हाइट, उसकी लेंथ पूछ रहा है। कंसीडर कर लेंगे BC को, लेंथ जो लैडर की होगी उसको हमने कंसीडर कर लिया L। ठीक, अब ये जो लैडर लगी है यहां से 60 डिग्री पे है, लैडर जो है वो 60 डिग्री पे लगा हुआ है। ठीक, टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रही है लैडर वो 60 डिग्री है। व्हेन incline, okay, would enable her to reach the repair position। ये B पॉइंट जो है इसका ये रिपेयर पोजीशन है। also how far from the foot of the pole should she placed the foot of the ladder। लैडर का जो बेस है कितना दूर, इस पोल से कितनी डिस्टेंस पे वो प्लेस करे, तो इसको हम मान लेते हैं Y। तो हमने क्या माना, BC इक्वल टू L। लेट, ये लैडर की लेंथ है L, और जो जितना दूर पे खड़े रखेंगे उसका बेस, तो DC इक्वल टू हो गया क्या Y। अब यहां पे क्या करेंगे कि हमें पोल की पूरी डिस्टेंस दी है, AD इक्वल टू दिया है 5 मीटर। ठीक, तो हमें जरूरत कितनी है BD की, इस वाले डिस्टेंस की जरूरत है, तो BD इक्वल टू हो जाएगा, BD इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस AD माइनस क्या हो जाएगा AB। ये वाली जो डिस्टेंस उसकी जो है ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो BD डिस्टेंस आ जाएगा AB। तो 5 माइनस, यहां पे क्या लिख देंगे, 5 माइनस 1.3, तो ये क्या हो जाएगा 4.7 आ जाएगा मीटर BD। 4.7 क्या आ गया BD। ठीक है, सॉरी 4.7 नहीं 3.7, वो 4.7 नहीं ये 3.7, सॉरी ये 3.7
7 आ गया। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे कि हम यहां पे क्या लगा दें, tan 60 इक्वल्स टू क्या होता है, वी नो tan 60 इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BD की वैल्यू कितनी आई, 3.7 एंड DC की वैल्यू मैंने मान रखा है y मीटर। ठीक, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। tan 60 की वैल्यू क्या है, √3। ठीक, 3.7/y। ठीक, अब यहां पे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू 3.7/√3। ठीक, इसी को हम अगर उसमें लिख लें पॉइंट्स में, फ्रैक्शन को हटा के 3.7, इसकी वैल्यू होती है 1.7 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 1.73। ठीक, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितना, 2.14 मीटर अप्रोक्सीमेटली, यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने, ये जो फुट से डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या फाइंड आउट करना, लैडर की लेंथ। लैडर की लेंथ क्या हो जाएगी, यहां पे हम क्या लगा देंगे, साइन थीटा। नाउ फॉर लैडर लेंथ, तो लैडर लेंथ क्या एज्यूम कर रखा है, L। तो साइन 60 इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है, क्या होता है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर, मतलब BD बाई L। तो साइन 60, थीटा की जगह पे 60 पुट कर देंगे, साइन 60 इक्वल्स टू हो जाएगा BD कितना है, 3.7 डिवाइडेड बाई L। ठीक, यहां से हम क्या निकाल लेंगे कि साइन 60 की वैल्यू हमने पढ़ रखा है √3/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3.7 डिवाइडेड बाई L। L मीन्स लेंथ ऑफ लैडर। ठीक, तो यहां पे √3 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, तो यहां पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3L आएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा 3.7 इंटू 2। यहां से क्या निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 से 14 और 7.4 आ जाएगा। L इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा 7.4 डिवाइडेड बाई √3। √3 की वैल्यू हमें पता है 7.4 डिवाइडेड बाई 1.73। इसका इक्वल्स टू हो जाएगा, L की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 4.28 मीटर। ठीक, यही हमारी लेंथ हो जाएगी किसकी, लैडर की। ठीक, हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, ये इसका आंसर होगा। लैडर की लेंथ 4.28 मीटर एंड कितना दूर उसका रखेंगे इसके बेस से, ये हो जाएगा y इक्वल टू 2.14 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3। एन ऑब्जर्वर, कोई ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये कोई ऑब्जर्वर है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ये जो ऑब्जर्वर है डीसी, ये ऑब्जर्वर जो दिया है ये कितना है, कितना लंबा है, 1.5 मीटर, ठीक, ये 1.5 मीटर लंबा है। एंड 28 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, जो चिमनी ये है इससे कितना दूर है, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर ये अवे फ्रॉम द चिमनी है, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, इसकी आंख से जो है, ये जो आंख है ऑब्जर्वर की, यहां से जो एलिवेशन है इसका चिमनी का, वो एंगल जो बना रहा हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट हमें फाइंड आउट करनी। तो ये डिस्टेंस DE इक्वल टू हमें गिवन है, DE इक्वल टू क्या है, 28.5 मीटर, ठीक। हमने अभी इसको मान लिया ये कोई डिस्टेंस है h, मतलब AE इक्वल टू हो गया h मीटर, ठीक। अब यहां पे क्या करेंगे, tan 45 इक्वल टू अप्लाई करेंगे, tan 45, tan थीटा इक्वल टू क्या होता, हाइट अपॉन बेस, हाइट कितनी है h, बेस कितना है 28.5, ठीक। अब यहां tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 इक्वल टू क्या कर देंगे, h बाई 28.5, हेंस h इक्वल टू आ जाएगा, वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 28.5 मीटर, ठीक। ये क्या आ गई, हाइट मतलब डिस्टेंस ये AE के बराबर आ गई। नाउ टोटल डिस्टेंस ऑफ चिमनी, चिमनी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AE प्लस 1.5, मतलब उसकी लंबाई कितनी थी, 1.5, जो ऑब्जर्वर की हाइट। तो AE इक्वल टू आ गया, ये यही AE है, H इक्वल टू AE है, तो AE इक्वल टू है 28.5 प्लस 1.5, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू आई थिंक 30, 5 5 10, 8 1 9 1 10 2 1 3, 30.0 मीटर, ये हमारी हाइट ऑफ चिमनी आ गई। 30 मीटर क्या होगी हाइट ऑफ चिमनी, ओके, 30 मीटर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल है कि फ्रॉम अ पॉइंट P, कोई पॉइंट ये P है, ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये बिल्डिंग जो है 10 मीटर की है, ठीक, एंड 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है ये बिल्डिंग, यहां से पॉइंट P से वो 30 डिग्री है। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसके टॉप पे एक फ्लैग लगा दिया गया है।
एट फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैग एंड पॉइंट P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। ठीक, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। फ्लैग की जो है लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ये DB। ठीक, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P से ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी। ठीक, तो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P AP क्या मान लेते हैं हम, Y। अब फ्लैग की हाइट मान लेते हैं H। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, H है तो टोटल हो जाएगी H प्लस 10 मीटर। ठीक, अब हमें क्या करना है कि हम इन ट्रायंगल क्या कर देते हैं कि APB, इन ट्रायंगल APB। ठीक, हमें गिवन क्या है, BA इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू 10 मीटर गिवन है, AB इक्वल्स टू 10 मीटर गिवन है। ठीक, Y हमने मान लिया है क्या, AP इक्वल्स टू Y। ठीक, अब हमें Y फाइंड आउट करना है इन ट्रायंगल, तो यहाँ पे tan 30 इक्वल्स टू लगा देंगे, tan 30 इक्वल्स टू हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB मीन्स 10 जो दिया है, और PA डिवाइडेड बाई PA मीन्स Y, 10 बाई, लिख लेते हैं पहले AB बाई PA। तो यहां से हो जाएगा tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है, 10 डिवाइडेड बाई Y। अब यहां से Y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, Y इक्वल टू आ जाएगा 10√3 मीटर। यही हमारा आंसर है किस चीज का, कि पॉइंट P कितनी दूर है बिल्डिंग से। अब नेक्स्ट फ्लैग स्टाफ की हाइट फाइंड आउट करनी है, H हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये H हमें कैलकुलेट करना है। तो हम अब इन ट्रायंगल DPA। ठीक, अब tan 45 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हमने एंगल हाइट क्या मान ली है, उसकी हाइट है DB, फ्लैग की DB इक्वल्स टू हमने माना है H। ठीक, हमने क्या माना, H। तो यहां से tan 45 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 10 प्लस H डिवाइडेड बाई Y। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहां से 10 प्लस H डिवाइडेड बाई Y की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली है, 10√3। अब यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 प्लस H इक्वल्स टू हो जाएगा 10√3। यहां से हम निकाल लेंगे H इक्वल्स टू हो जाएगा 10√3 माइनस 10। अब दोनों में कॉमन क्या है, 10, तो H इक्वल्स टू हो जाएगा 10 कॉमन हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, फ्लैग की हाइट आ गई। यही हमें फाइंड आउट करनी थी। ये हमारा आंसर, एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5। अब ये एग्जाम्पल में क्या है कि क्या दिया हुआ है, द शैडो ऑफ
अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, मतलब यहाँ पे कोई टावर है लेवल ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री से मान लेते हैं कि 60 डिग्री का ये एंगल, मतलब कितना शेडो बना रहा 60 डिग्री पे x। ठीक, अब कह रहा है 40 डिग्री लॉन्गर है एट 30 डिग्री पे, तो टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगी कितना, 40, x से कितना ज्यादा है 40, तो ये क्या हो जाएगा 40 प्लस x। अब हमें फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो हम क्या जानते हैं कि इन ट्राइंगल क्या ए सी बी, नाउ हाइट क्या अज्यूम कर लेते हैं h, तो लेट ए बी इज द हाइट विच इज इक्वल टू h। तो h जो हमने हाइट अज्यूम की है, अब इन ट्राइंगल सॉल्व करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, tan 60 इक्वल्स टू हो जाएगा h बाई x। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल्स टू h बाई x। यहां से h इक्वल्स टू आ गया √3x। ठीक, इक्वेशन 1 इसको मान लो। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी डी में tan 30 इक्वल्स टू, tan 30 इक्वल्स टू हो जाएगा h अपॉन 40 प्लस x। ठीक, अब यहां से tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू है 1 बाई √3 इक्वल्स टू h बाई 40 प्लस x। 30 इक्वल्स टू ये आ गया, तो यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो √3h, यहां से वैल्यू आ जाएगी √3h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 प्लस x। ठीक, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन 1, h की वैल्यू पुट करो कहां पे, इक्वेशन 2 में, फ्रॉम 1 इक्वेशन। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या है √3x, √3 इंटू h की जगह पे √3x इक्वल्स टू 40 प्लस x हो जाएगा। यहां से आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 40 प्लस x, तो 2x इक्वल्स टू, यहां से हम निकाल लेंगे 2x इक्वल्स टू 40 मीन्स x इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक, अब ये x की वैल्यू आई है 20, हमें फाइंड आउट क्या करना है h की वैल्यू। नाउ पुट दिस वैल्यू, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो h की वैल्यू आ जाएगी, h इक्वल्स टू हो जाएगा 20√3 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर आ गया h, मतलब हाइट ऑफ टावर की, हाइट ऑफ टावर क्या आ गई 20√3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 6th क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर लॉन्ग 8 मीटर टॉल बिल्डिंग
from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of multi-storied building and the distance between two building. मतलब ये हमें ये वाली डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है, इसको हम क्या मान लेते हैं y. ठीक, लेट AC इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू y, इसी के बराबर ये y हो जाएगा, ये भी. अब ये क्या है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो है कोई पैरेलल लाइन जो होती है तो उसके ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी हमारा 45 डिग्री हो गया. सॉरी, हाँ, यही 45 डिग्री हो गया. अब ये भी कोई पैरेलल लाइन है, ये एंगल इंटीरियर एंगल ये वाला इक्वल, तो ये इक्वल हो जाएगा, ये अल्टरनेटिव एंगल. कोई दो पैरेलल लाइन अगर एक दूसरे को तीसरी लाइन काटती तो उसके अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं. ठीक, या फिर ऐसे ये वाला इक्वल टू दिस, तो ये एंगल या ये एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो ये एंगल हो गया एक और दूसरा एंगल हो गया ये भी क्या हो गया 30 डिग्री. अब क्या कह रहा है, AB क्या दिया हुआ है 8 मीटर, बिल्डिंग की ऊंचाई दी है 8 मीटर. ठीक, ये AB और यही हमारी DC है इक्वल टू DC. तो PD को हमने मान लिया है कि ये हाइट जो है PD इक्वल टू H है, तो हमें फाइंड आउट करना है टोटल हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ये 8 मीटर है ना, ये 8 मीटर है, तो नाउ इन ट्रायंगल PBD, इन ट्रायंगल PBD, नाउ tan 30 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा tan 30 इक्वल्स टू हो जाएगा H/Y. ठीक, अब 30 की वैल्यू क्या होती है, 10, 1/√3 H/Y. ये इक्वेशन हम या यहाँ पे अभी y इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं √3h. ये इक्वेशन 1 हो गया. अब इन ट्रायंगल कलर चेंज कर लें, इन ट्रायंगल ये PAC, इन ट्रायंगल PAC. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 45 इक्वल्स टू PC मतलब हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग H+8 डिवाइडेड बाई y. तो यहां से क्या आ जाएगा, tan 45 इक्वल्स टू वैल्यू क्या होती 1 H+8 डिवाइडेड बाई y. अब यहां से हम y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू H+8. ये इक्वेशन 2 हो गई. अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट y वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2. ठीक, y की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे अगर √3h इक्वल्स टू H+8. ठीक है, √3h इक्वल्स टू H+8.
ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगा, इसको h माइनस उधर ले जाएंगे तो h कॉमन हो जाएगा, h कॉमन हो गया तो √3 - 1 इक्वल्स टू 8 आ गया। अब यहां से क्या है, हम फाइंड आउट कर लेंगे कि h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू 8/√3 - 1। अब यहाँ पे इसको रेशनलाइज कर लें, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1 इक्वल्स टू 8√3 + 1 डिवाइडेड बाई, ये a माइनस बी a प्लस बी हो गया तो इसका स्क्वायर 3 - 1, यहां से हो जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8√3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 4 जा 8, तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई h इक्वल्स टू 4√3 - 1, यही मीटर। ये हमारी क्या आ गई हाइट, ये अभी नहीं, ये क्या आ गया PD की वैल्यू। अब हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, नाउ height of the multi-story building, height of the multi-story, ये प्लस होगा, तो यहाँ पे ये प्लस होगा, height of the multi-story building, multi-story building क्या हो जाएगा, h प्लस कितना, वो 8 मीटर लॉन्ग है बिल्डिंग, दूसरी वाली छोटी वाली, तो h की वैल्यू क्या हो गई, 4√3 + 1 + 8, यहां पे हम कॉमन क्या ले लेंगे, 2, वो 4, तो यहां पे आ जाएगा √3 + 4 2 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 1 3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हमें और क्या फाइंड आउट करना है कि y की वैल्यू क्या होगी। अब h की वैल्यू वहां पे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। अब यहाँ पे हम इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, तो पुट h वैल्यू, पुट h वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक, तो y इक्वल टू √3, h की वैल्यू क्या आई है, 4√3 + 1। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ऐसे रहने दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, √3 3 + √3 मीटर, ये हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू, मतलब फुट डिस्टेंस फ्रॉम C to A, AC इक्वल्स टू आ गया, ये हमारी वैल्यू, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th एग्जाम्पल। 7th एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एक कोई पॉइंट है P, अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन
ऑफ द बैंक ऑन ऑपोजिट साइड, दोनों साइड में एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री बन रहा है। इफ द ब्रिज हाइट ऑफ द if the bridge is at height of 3 meter from the bank, find the width of the river। अब हमें इसकी डिस्टेंस ये AD इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया AD इक्वल्स टू x और BD इक्वल्स टू y, h हमें दिया है। तो यहाँ पे ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये 30 डिग्री हो गया और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो नाउ इन ट्रायंगल PAD, तो tan 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/x, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल्स टू 3/x। अब यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू हो जाएगा 3√3 मीटर, ठीक। नाउ इन ट्रायंगल PBD, नाउ इन ट्रायंगल PBD, ठीक। इस ट्रायंगल में देख लेते हैं। तो tan 45 इक्वल्स टू हो जाएगा 3/y, तो यहां से tan 45 की वैल्यू 1, 3/y, हेंस y इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 मीटर, 3 mm नहीं 3 मीटर। ओके 3 मीटर है ये। नाउ टोटल द विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो जाएगा, द विड्थ ऑफ रिवर, नाउ द विड्थ ऑफ रिवर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा AD प्लस BD। AD मतलब x प्लस y, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3√3 प्लस y की वैल्यू 3। नाउ कॉमन ले लेंगे, क्या 3 दोनों में कॉमन है, तो 3√3 प्लस 1, यही हमारा विड्थ ऑफ रिवर आ गई, ठीक। ये हमें फाइंड आउट करना था विड्थ ऑफ रिवर, जो कि हमारी 3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 आ गई, ठीक है। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, also comment on this video। Thank you so much।